स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। सबसे पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन प्रमेय को हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब इसको साधारण शब्दों में हम लोग देख लेते हैं कि एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह साधारण शब्दों में हो गया। स्टूडेंट्स, थ्योरम के हमेशा दो भाग होते हैं। एक भाग क्या है? कथन है, स्टेटमेंट, और दूसरा भाग उसका रिजल्ट होता है। तो कथन या स्टेटमेंट जो है उसे हम पढ़ते हैं, उसे हम समझते हैं, वो क्वेश्चन है, और जो रिजल्ट है उसे हमको प्रूफ करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रमेय में हम स्टेटमेंट किसे कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। और दूसरा क्या है पार्ट इसका कि अन्य दोनों भुजाओं को, ये जो रेखा खींची गई, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई, तो अन्य दोनों भुजाओं को यह रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले कथन वाले भाग में हम गौर करेंगे कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नामकरण कर देंगे ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचते हैं जो एक भुजा के समांतर, बीसी के समांतर, एक भुजा है बीसी, इसके समांतर एक रेखा खींचे डी। अब ध्यान दीजिए, तो हमें सिर्फ क्या करना है? ये तो कथन स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट को हमेशा हम मान लेते हैं या गिवन है, मतलब सवाल में कह रहा है, दिया हुआ है। क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा बीसी के समांतर डी, मतलब डीई समांतर बीसी। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब दूसरा जो बात है वो क्या है? रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है कि ये जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, ये दो अन्य भुजाएं हैं, और ये दोनों कहां पे कटा है? ये कटा है डी पर और ई पर। तो ये ए से डी, एक एडी, एक भाग हो गया। दूसरा भाग बी से डी से डी, मतलब बीडी, दूसरा भाग। इस पार वाला ए ई, एक भाग, दूसरा भाग सी। तो भाग को हम अनुपात कहेंगे। यहां पे देख लो कि एडी, तो यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है? कि एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई, एई बटे सीई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, क्या है कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम रचना का इस्तेमाल करते हैं, जो हम खुद से खींचते हैं। रचना ले लेते हैं, डी एम लंब ए ई डाला, और फिर ई एन लंब
AD डाला, ठीक है। तो यहां लिखेंगे DM लंब AD AE तथा EN लंब AD डाला। और फिर एक छोटी सी रचना क्या करेंगे, B से E को मिलाया, C से फिर D को मिलाया, BE तथा CD को मिलाया। अब यहां से हम ये वाला भाग, अब तक ध्यान दीजिए, अब तक जो भाग है वो हम अभी तक प्रूफ नहीं दिखाए हैं। अब जो दिखाने की कोशिश करेंगे वो प्रूफ होगा। प्रूफ मतलब प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण लिख करके दे देते हैं। यहां देखिए, लंब देने का मकसद ये है कि हम जो इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के आधार पर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ दो लंब दिए हैं, क्या, DM लंब AE और EN लंब AD। तो प्रत्येक लंब क्या, इस पर हम सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिभुज ADE, अब हम ADE को साइड में यहां पे बना करके आपको दिखा रहे हैं। ADE बना दिया। अब यहां पे क्या है, एक लंब है EN लंब AD, EN लंब AD। तो EN अगर लंब मानते हैं तो इसके लिए आधार क्या होगा, AD। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। आधार क्या मानेंगे यहां AD, तो शीर्ष लंब क्या हो जाएगा EN, ठीक है। फिर देखिए, अब यहां पे और एक छोटी सी बात यह है थोड़ा सा आपको, कि EN जो है ADE त्रिभुज के लिए लंब है, और एक त्रिभुज आप ध्यान से देखिएगा BDE, त्रिभुज BDE। अगर आप इसको आउट कर लो ध्यान से, BDE, ध्यान दीजिए ये कोण आपको 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, मतलब ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज का हमेशा जो लंब होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है, मतलब ये EN लंब जो है, आप इसको आगे बढ़ाओ तो ये EN लंब BD है, EN लंब BD। तो हम यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब इसके लिए आधार BD हो जाएगा और लंब EN, BD इंटू EN। अब साइड में हम लोग यहां पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। अब फिर से अब दूसरा लंब क्या है, DM है। अब DM के केस में हम लोग लेते हैं कि DM के केस में आधार क्या है, ADE का। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ADE का क्षेत्रफल। अब लंब क्या लेना है, DM किसमें लंब है, अब ध्यान दीजिए AE पे लंब है, तो हम क्या करेंगे 1/2 गुना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से आप अलग कर लीजिए, त्रिभुज ADE और DM लंब है ये AE पर, तो 1/2 गुना DM या AE आधार इंटू DM। ध्यान से देखिए दूसरा त्रिभुज, अब इस तरह से लेंगे कि यहां पे DE फिर से आ जाए, CED का क्षेत्रफल, CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार। अब यहां पे अगर आपको CED फिर से बनाना है
तो आप बना सकते हैं सी ई डी, ये भी अधिक कोण त्रिभुज लग रहा है। अब यहां पर हम इसको लंब, आप देखोगे अधिक कोण त्रिभुज का लंब त्रिभुज के बाहर होता है और आधार क्या हो जाएगा इसका सीई, सीई इंटू लंब क्या होगा यहां देखिए डीएम। ठीक है, अब यहां से ये तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाले। अब यहां पर एक कंसेप्ट हम ध्यान में रखेंगे कि यहां पर एक भाग 9th क्लास का यूज हो रहा है कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आप जो सबसे ज्यादा जरूरी भाग है क्या है, हम आपको यहां पे बता देते हैं, फिर मिटा देंगे कि ये वाला भाग देखिए आप। ठीक है, बी डी ई एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज सीईडी ले लो, यहां पे देखिए सीईडी, ये वाला सीईडी को निकाल लिए। दोनों का एक भुजा कॉमन होना चाहिए और उसी भुजा को हम क्या मानेंगे आधार। तो देखिए डीई इस त्रिभुज में भी उस त्रिभुज में ये डीई है, कॉमन आधार है, मतलब एक ही आधार हुआ। और देखिए बीसी को भी, ये दोनों त्रिभुज बीसी को भी टच कर रहा है और डीई को भी, और पहले से ही डीई क्या है बीसी के समांतर, इसलिए ये दोनों त्रिभुज मतलब त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीईडी एक ही आधार उसका डीई है और डीई समांतर बीसी के बीच बना है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, इसलिए त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, सीईडी का क्षेत्रफल। अब हम जानते हैं बराबर चीज को बराबर से भाग दे सकते हैं, बराबर से गुना कर सकते हैं, बराबर से भाग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि अब जो त्रिभुज होगा एडीई के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जो भाग देंगे तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल को बराबर क्या है बीडी से भाग देते हैं। ठीक है, और चूंकि हम इस पार एडी ही लिखे हैं उस पार भी एडी ही लिखना पड़ेगा, इसलिए बराबर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एडीई का क्षेत्रफल हम लोग बीडी मतलब एक बार ईएन लंब इस्तेमाल करेंगे, एक बार डीएम लंब इस्तेमाल करेंगे, तो 1/2 गुना हम एक बार ईएम लंब इस्तेमाल करते हैं, तो एडी इंटू ईएन, और पहले से हम जानते हैं बीडी का क्षेत्रफल 1/2 गुना देखिए बीडी इंटू ईएन, बीडी इंटू ईएन बराबर, फिर एडी का क्षेत्रफल करेंगे हम लोग दूसरी बार डीएम लंब इस्तेमाल करेंगे, 1/2 गुना एई गुना डीएम बटे 1/2 गुना सीई गुना डीएम। ध्यान से देखिए, अब देखिए ईएन कट के खत्म, 1/2 कट के खत्म, डीएम कट के खत्म, 1/2 कट के खत्म। अब क्या बचा एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सीई। ठीक है, यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है।